दर्पण समीकरण। वक्रित दर्पण हर उम्र में रोचक होते हैं। कैथी समतल दर्पण में ऐसे दिखती है, लेकिन जब वह दो वक्रित दर्पणों में देखती है तो वह अलग अलग दिखाई देती है। अवतल दर्पण ने उसे लंबा बना दिया है, तो उत्तल दर्पण में वो बहुत छोटी दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर कोई भी आश्चर्य कर सकता है। ये दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की एक निर्दिष्ट स्थिति के लिए अवतल तथा उत्तल दर्पणों में प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। यह वक्रित दर्पण की फोकस दूरी पर भी निर्भर करता है। इन सभी को दर्पण समीकरण की सहायता से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आइए हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी के पदों में वक्रित दर्पणों के लिए दर्पण समीकरण बनाते हैं। हम वक्रित दर्पणों के आवर्धन के बारे में भी सीखेंगे। दर्पण समीकरण बनाने के लिए हम एक अवतल दर्पण को लेंगे। चित्र में वस्तु AB वक्रता केंद्र C से दूर स्थित है। तीन किरणों AM, AP और AN का उपयोग करते हुए हम मुख्य फोकस F और C के बीच स्थित वस्तु A', B' का प्रतिबिंब बनाते हैं। हम वस्तु की दूरी AM बराबर BP बराबर U लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी B' बराबर B और दर्पण की फोकस दूरी FP बराबर F लेंगे। साथ ही चाप MP को सुरक्षित रूप से एक सरल रेखा के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ हम पराक्ष किरणों से व्यवहार कर रहे हैं। आइए हम दो समकोण त्रिभुजों A', B' और MPF पर विचार करते हैं। ये दो त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए B' बटा PM बराबर B' बटा PM या B' बटा BA बराबर B' बटा PF। यहाँ PM बराबर BA एक, साथ ही एंगल APB बराबर A', इसलिए दो समकोण त्रिभुज A', PB' और APB समरूप हैं। इसलिए B' बटा BA बराबर B' बटा BP। 2 समीकरणों 1 और 2 की तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है B' बटा PF बराबर B' बटा BP या B' घटा PF बटा PF बराबर B' बटा BP। प्रकाश वस्तु से दर्पण की ओर गमन करता है, इसलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह दिशा धनात्मक होगी। परंतु ध्रुव से वस्तु, प्रतिबिंब और मुख्य फोकस तक पहुंचने के लिए हमें आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए सभी तीनों राशियां U, V और F ऋणात्मक होंगी। इसलिए BP बराबर घटा U, B' बराबर घटा V और PF बराबर घटा F प्रतिस्थापित करने पर घटा V जमा F बटा घटा F बराबर घटा V बटा घटा U।